कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे। मेहराब को साथ नहीं लाई, कहाँ है वो थोड़ा बुखार है, दवा देकर सुला दी है उसे। तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है उसकी? डॉक्टर को दिखाया है? नहीं नहीं, बस बुखार था थोड़ा सा। क्या बात है उम्मीद, आज तुम बहुत बुझी बुझी सी महसूस हो रही हो। जो बातें खुद आंखें बयां करते, क्या उन्हें पूछने की जरूरत होती है? बस कर बेटा, चल मेरे साथ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। नहीं जा सकती आपके साथ, अब यही मेरा घर है। मैं जानती हूं जो भी मेरे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप सब्र तहम्मुल से काम लेंगे। वादा करें ना अब्बू। मैं वादा करता हूं तुझसे। रमीज का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, शादी कर लेगा वो उससे। अब उससे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। बात बात पर लड़ता है मुझसे, झगड़ता है वो। इसका मतलब वो बात सच थी और तूने मुझसे छुपाया। फिक्र ना कर बेटा, अभी तेरा बाप जिंदा है। अभी बात करता हूं रमीज से। नहीं नहीं अब्बू, रमीज से कुछ नहीं कहना। क्या बात करनी है आपको? जो बात करनी है मुझसे कहिए। और तुम कर ली तुमने अपने घर की बुराई गैरों के सामने। बीबी, कान खोलकर मेरी बात सुन। खैर नहीं, उम्मीद का बाप, बहुत कर ली आप लोगों ने अपनी मनमानी। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी पे जुल्म होता था और मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। चल उम्मीद, अब तू एक सेकंड इस घर में नहीं रहेगी। चल अपना सामान बांध और मेहराब को लेकर चल। शौक से लेकर जाइए अपनी बेटी को, मगर मेहराब कहीं नहीं जाएगी। ये हमारा खून है। प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ इस घर में। प्लीज चुप करना है, बात को और मत बढ़ाएं। बात तो बहुत बिगड़ चुकी है बेटा। इन लोगों ने तुझे लावारिस समझ लिया है। लावारिस नहीं है, तेरा बाप जिंदा। आपको खुदा का वास्ता है अब्बू, मेरे मामलात में मत हो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे अब्बू, प्लीज चले जाए यहाँ से। कैसे ना बोलूं, इन लोगों ने तुझ पे जुल्म की इंतहा की है, ज्यादती की है तेरे साथ। बेटा, तू एक जीती जागती इंसान है, जानवर नहीं है। और ये तेरा मजहबी और कानूनी हक है जो तुझसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। नहीं समझ रहे आप कुछ अब्बू। अब्बू आप कुछ नहीं समझ रहे, आपको कुछ नहीं पता।
ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आप भी तो कहते थे ना मुझे, उम्मीद, जिस घर में ब्याह कर जाएगी वहां से तेरा जनाजा निकलेगा। अल्लाह ना करे। मर गई आपकी बेटी। नहीं, अल्लाह मेरी बेटी की उम्र दराज करे। खुदा का वास्ता है अब्बू, मेरे मामलात में मत बोले, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे अब्बू। प्लीज चले जाए यहाँ से। नहीं समझ रहे आप कुछ अब्बू। अब्बू आप कुछ नहीं समझ रहे, आपको कुछ नहीं पता। ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आप भी तो कहते थे ना मुझे, उम्मीद, जिस घर में ब्याह कर जाएगी वहां से तेरा जनाजा निकलेगा। मामू, मामू, उम्मीद की तरफ गए थे, कैसी है वो? मेरी बेटी को उसके नाकर्ता गुनाहों की सजा दी जा रही है। बड़ी तकलीफ में है मेरी बेटी। उसके शौहर के किसी और औरत के साथ ताल्लुकात बन गए, और बजाय इसके कि उसकी सास मेरी बेटी का साथ दे, अपने बेटे को शह दे रही है। बड़ा घुमंड है उसे अपनी दौलत पर। मेरी बेटी किस अजाब से गुजर रही है उसे नजर ही नहीं आ रहा। कैसी औरत, खुद एक औरत होने के बावजूद अपनी बेटी जैसी औरत पर सौतन लेके आना चाह रही है। कैसी औरत है ये? तो मामू, उम्मीद को साथ क्यों नहीं लेकर आए आप? मैंने कहा उसे, चल बेटा, अपने बाप के साथ चल। लेकिन वो हमारी उम्मीद है। कहने लगी, नहीं अब्बू, मैं नहीं जाऊंगी। और मुझसे कहा कि आपको कसम है कि आज के बाद आपने मेरे घर कदम नहीं रखना। अल्लाह की लाठी ये आवाज है मामू। आप देखिएगा, ये लोग जो कुछ भी उम्मीद के साथ कर रहे हैं, इसका सिला इसी दुनिया में, इसी जहां में इन लोगों को मिलेगा। आप देखिएगा मामू। देखा बेटा तुमने, एक गरीब बाप के पास अल्लाह के सिवा और किसी का सहारा नहीं है।
मैंने भी अपनी बेटी को और उसके दुखों को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। मेरी उम्मीद को सब्र अल्लाह ही देगा। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। या अल्लाह मेरी उम्मीद की हिफाजत कर, उसके दुखों को कम कर मेरे अल्लाह। जा बेटा ले जा, आज मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। ले जा। मैं आपसे इस बात की उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने मेरी उम्मीद के लिए जो भी फैसला किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। बाप हूं मैं इसका, दुश्मन धूप बन के इन लोगों ने तुझे लावारिस समझ लिया है। तू लावारिस नहीं है, तेरा बाप जिंदा है। इन लोगों ने तुझ पे जुल्म की इंतहा की है, ज्यादती की है तेरे साथ। बेटा तू एक जीती जागती इंसान है, जानवर नहीं है। मुझे तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते आप? कब का छोड़ चुका हूं, अगर हमारे दरमियान मेहराब ना होती। जो बीवी अपने मर्द को तवज्जो और मोहब्बत नहीं देती है तो मर्द दूसरी औरतों के दामन में पनाह ढूंढता है। उसको चैन और सुकून चाहिए। तुम्हारा शौहर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर के पीछे नहीं पड़ी हुई है, वो उससे शादी करना चाहता है। जाओ जाके अपना खूंटा मजबूत करो, फिर आके हमसे शिकायत करना तुम। वहां जाकर तुमने उस औरत को और मजीद मौका दे दिया रमीज से मिलने का। अगर तुम अपना मुंह बंद रखती और चुप रहती तो शायद रमीज तुमसे डरता, लेकिन अब वो सब कुछ खुलकर करेगा। मुझसे गिला मत करना फिर तुम। अच्छा, कुछ भी कर सकती, तब भी जाओगी अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं? आज के बाद तुम शैला के घर नहीं जाओगी। नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। एक और बात, बहुत जल्द मैं शैला से निकाह करूंगा। कब तक शोक बनाती रहोगी? मगरिब हो गई है, रात के खाने का कुछ पता है? खाना बनाओ। अगर रमीज नहीं आएगा तो हम क्या भूखे मरेंगे? हद होती है काम चोरी की। ख्वाब टूटे किरजियों से ये घर भर गया। एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर लीजिए, पहुंच गए।